हर कोई गलत नहीं हो सकता, हर बार आप ही ठीक नहीं हो सकते। अगर आपके रिश्ते हर किसी से बिगड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके रिश्ते हर किसी से खराब हो रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कोई एक रिश्तेदार खराब निकल सकता है, दो रिश्तेदार खराब निकल सकते हैं, क्या सबके सब खराब है? क्या सभी में प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसा खुद का मूड किया तो सामने वाले भी वैसे ही हो जाए। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह का आपका मूड किया, जैसे आपका मूड किया आप वैसा ही बिहेव करो तो सामने वाले भी आपके साथ हल्के में ही पेश आए कि भाई कोई बात नहीं, उसका तो मूड ऐसा ही है, छोड़ो यार, जाने दो। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके मूड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल नेचर वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में और उनको किस तरह की परेशानियां आती हैं जीवन में। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि जिनकी नेचर होती है फ्लेक्सिबल, मतलब फॉरगिव कर देना, सबको माफ़ कर देना, तो ऐसे लोगों के साथ किस तरह की परेशानियां आती हैं और वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम बचपन में क्या होता है, जब हम एक मेन होता है ये बहन भाइयों के बीच में और अपने जानने पहचानने वालों के बीच में, जो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो फ्लेक्सिबल नेचर वाले लोगों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, फॉरगिव की नेचर के कारण कितना मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो भाई होता क्या है, जब तक आप छोटे होते हो, दोस्तों में हो या बचपन में बहन भाइयों के बीच में हो, तब तक तो चलो कोई बात नहीं, माँ बाप होते हैं आपके साथ में, कोई छोटा कोई बड़े वाला सीन भी नहीं होता। अगर आपके साथ बार बार भेदभाव हो रहा है, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, तो माँ बाप होते हैं बीच में और फिर वो सारी चीज़ों को फॉरगिव करने को बोलते हैं कि चलो छोड़ दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा किया है तो जाने दो। तुम तो आपस में बहन भाई हो या दोस्त हो, छोटे बच्चे भी आपस में किसी चीज़ों को लेके तकरार हो जाती है तो बड़े यही कहते हैं कि यार फॉरगिव करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इस बात को जाने दो। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादियां हो जाती है, आपके परिवार हो जाते हैं, तो तब उन सब चीज़ों को, उन मर्यादाओं को अगर कोई तोड़ता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन जिन लोगों में ये फॉरगिव करने की आदत है, भुला देने की आदत है, माफ़ कर देने की आदत है, तो आप तुरंत ही अपनी आदत को बदल डालिए, क्योंकि ये आदत आपको बहुत नुकसान देगी। क्योंकि अब आप सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपके साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी होती है, आपके बच्चे भी जुड़े होते हैं, आपके पति या पत्नी भी जुड़ी होती है। तो अगर आपके साथ कोई इतना हल्के में ले रहा है, चाहे वो रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे बहन भाई का हो, अगर वो आपको रूडली पेश आ रहे हैं, पूरी बात बिना जाने, बिना पहचाने या बिना रिश्तों की मर्यादा रखे कुछ भी बोल रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी बात कर रहे हैं, जो मन में आया वही बोल दिया, जो मन में आया वही कर लिया, और फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं भाई, इसकी तो नेचर ऐसी है, वो तो हमें माफ़ कर ही देगा या तो वो तो भूल ही जाएगा, भाई उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ भी बोल दो, उसको कुछ भी कह दो, एंड ऑफ द डे अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो भाई ये नेचर बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है तो तुरंत पलट के उसका जवाब दीजिए। ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को लेने की जो आपका मेंटल पीस खराब करे, जो आपको परेशान करे, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ आपकी फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं, आपका परिवार भी जुड़ा होता है। अगर सामने वाला अपनी मर्यादा को भूल रहा है, उसको अपनी मर्यादा का जरा भी लिहाज नहीं है, उसको जरा भी अपना बिल्कुल भी ये होश नहीं है कि आप किस तरह से पेश आ रहे हो सामने वाले के साथ, तो आपको भी पलट के वैसा ही रिप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल भी जब सामने वाले रिश्तों की मर्यादा नहीं रखते तो आपको भी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में रिप्लाई करना चाहिए। फिर चाहे रिश्ता भी कोई भी हो, भाई क्या करना है फालतू के रिश्ते ढो करके, ये बताओ आप। जब आपकी शादी हो गई, जब आपके बच्चे हो गए, जब आपका परिवार हो गया, आपकी प्रायोरिटी तो उनकी तरफ हो गई है ना। तो जो जो रिश्ते आपके साथ स्मूथली प्यार से निभा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो,
आपस में बहन भाइयों का हो या जहाँ आप शादी होके गए हो वो लोग हों, जो लोग आपसे प्यार से रहें, आपके साथ बिना कोई गरज के, बिना कोई ज़रूरत के, बिना कोई मतलब के आपके साथ रिश्ता निभाएं, वो चाहे फिर रिश्ता कोई भी हो, सिर्फ आप उन्हीं तक वो रिश्ता रखिए जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हो, आपसे प्यार से रहते हो, आपके भावनाओं को समझते हो कि आप किस तरह के हो और क्यों आपने इस तरह से रिएक्ट किया। तो भाई वही असली होते हैं। ये नहीं कि जिस तरह का आपका मूड किया, जैसे आपका मूड किया आप वैसा ही बिहेव करो तो सामने वाले भी आपके साथ हल्के में ही पेश आए कि भाई कोई बात नहीं, उसका तो मूड ऐसा ही है, छोड़ो यार, जाने दो। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती कि जैसा आपने बोल दिया, जैसा आपने कर लिया तो सामने वाले भी मानने के लिए बाध्य है, मजबूर है। ऐसा नहीं होता है। तो आप उन्हीं लोगों को अपने जीवन में महत्व दें जो आपको भी महत्व देते हो, जो आपको भी प्यार करते हो, जो आपको भी चाहते हो। सिर्फ ज़रूरत के लिए रिश्ते निभा रहे हो, ऐसे रिश्तों को ठोकर मार देनी चाहिए। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आजकल की दुनिया में तो इस तरह के रिश्तों की, जो सिर्फ मतलब के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब के लिए घुसड़ रहे हैं एक दूसरे में। तो ऐसे रिश्तों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। रिश्ते सिर्फ वही रखो जो कोई प्रलोभन नहीं, किसी तरह का लोभ नहीं, और आपस में रिश्तेदार हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम से बंधन बनाए हुए हैं, ना कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं या एक दूसरे से व्यवहार रख रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। इस तरह के रिश्ते सिर्फ आपसे मुकाबला करने के लिए होते हैं, सिर्फ आपसे जलन रखते हैं, उनका और कोई मकसद नहीं होता। आप ये बताइए, वरना जब कोई अनजान लोगों को जब कोई जानता ही नहीं, उनसे कोई मुकाबला करता है? किसी तरह की कोई जलन, किसी तरह की कोई झगड़े होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो फिर आपस में लोगों के क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। उनको दूसरों की प्रोग्रेस, अपनों की प्रोग्रेस रास नहीं आती। फिर वो अंदर ही अंदर जलना कुड़ना शुरू कर देते हैं। तो भाई क्या करोगे ऐसे रिश्तों का बोझ ढो करके, जब उनको आपकी सफाई बस जलते रहना, कुड़ते रहना, परेशान होना और आपसे अननेसेसरी कुछ भी बोल देना और फिर आप वो ले लोगे। तो भाई क्यों ले लेते हो आप? आपको इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना किसी के साथ। अगर आपके साथ कोई रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आ रहा, आपसे कोई मर्यादा में बातचीत नहीं कर रहा, तो आप मत रखिए ऐसे लोगों से संबंध। उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि सामने वाले के मूड के अकॉर्डिंग आप कब तक चलोगे? कब तक ऐसे रिश्तों का बोझ ढोते रहोगे? और क्यों ढोना है ऐसे रिश्तों का बोझ भाई? क्या आपके अपने परिवार नहीं होते? आपकी अपनी फैमिलीज नहीं होती? क्यों फालतू के पचड़ों में पड़ना है? क्यों फालतू की स्टोरियों में जाना है? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। किसी एक को नहीं बोला जा सकता कि उन्होंने रिश्ता नहीं निभाया, वो ऐसे निकल गए। तो भाई आपके साथ सभी लोग ऐसे निकल जाते हैं क्या? जिनके रिश्ते सबके साथ खराब है, क्योंकि वो तो अपने मूड के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं सबको। अब सब कैसे चलेंगे उनके मूड के अकॉर्डिंग? सब कैसे चलेंगे उनके इशारों पे? ऐसा तो नहीं हो सकता। एफर्ट तो लगाने पड़ते हैं सबको। रिश्ते बचाने के लिए मर्यादा में तो रहना पड़ेगा ना। तो उन्हीं लोगों से रिश्ता रखिए जो मर्यादा में रहते हो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे की चीज, दूसरे की बातों को भी वैल्यू देते हो, ना कि सिर्फ अपनी चीजें थोपते हो। ऐसे लोग रिश्ता नहीं निभा सकते किसी से भी। हर कोई गलत नहीं हो सकता, हर बार आप ही ठीक नहीं हो सकते, है ना ऐसा? अगर आपके रिश्ते हर किसी से बिगड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके रिश्ते हर किसी से खराब हो रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, रिश्तेदारों को नहीं। रिश्तेदार अपनी जगह सही, सब ठीक है, अच्छे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तो भाई ऐसे रिश्तों को बिल्कुल तवज्जो ना दें जो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और सभी रिश्तों को गलत बताते हैं, सिर्फ खुद को ही सही बताते हैं। तो ऐसे लोग तो सही बिल्कुल नहीं हो सकते। कोई एक रिश्तेदार खराब निकल सकता है, दो रिश्तेदार खराब निकल सकते हैं, क्या सबके सब खराब है?
क्या सभी में प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो संभल के रहिए ऐसे लोगों के लिए, और बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना, बिल्कुल माफ नहीं करना उनके मिसबिहेव के लिए, बिल्कुल माफ नहीं करना। और तमीज में अगर आपसे बोल रहे हैं, तमीज में आपके साथ रहते हैं तो ही रिश्ता निभाइए, वरना फालतू के रिश्तों को ढोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। देखते रहिए राज पुनिया चैनल। सबको प्यार भरी राम राम।